हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पॉइंट डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर का जो थर्ड केस है उससे हमारे को डिस्कशन आज शुरू करना है। तो विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आज वही पिछले बार के जैसा एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है। फिर यहाँ पे सपोज आपने मिरर निकाल लिया, ठीक है, दिस इज अ मिरर। ये कॉनकेव मिरर है हमारा। ये कॉनकेव मिरर के रिलेटेड आप एक पॉइंट देखो, दिस इज पोल। ये हमारा पोल है। अब सपोज हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जैसे कि 5 सेंटीमीटर पे हमने फोकस निकाल लिए। हमने क्या करे, फोकस निकाले। फोकस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर सपोज लिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि आपको ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस लेके आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ये जो डायग्राम है केस 3 का, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट केस 3 दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी का हमारे को एक पॉइंट देखना है। अब ये जो केस है इसमें आंसर एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा। आप पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कि हमारा आंसर कैसा आएगा। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेता मैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे जाएगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एग्जैक्ट मेजरमेंट से आपको निकालना है। अब क्या करो, आप ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट को रखना है आपको सी पे। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो भी आप मेजर कर लो। ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज 2 या 3 सेंटीमीटर आप ले रहे हो। जब आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पे, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपको क्या करना है, आपको इसके रे डायग्राम निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो करना है आपको वो ये कि आपको ये जो हेड है यहाँ पे से, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज ए बी, सपोज ए बी, या फिर इसमें ए ऊपर दे रहे थे हम हमेशा, तो इसको ए एंड इसको बी ले लेता हूँ। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2 रेज ऑफ लाइट आपको लेनी है। पहली रे ऑफ लाइट ये रहेगी, रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू व्हेन इंसिडेंट पैरेलल। सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट है वो आपको पैरेलल इंसिडेंट करनी है। व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस। ठीक है, अब ये कोशिश ये करो कि स्ट्रेट लाइन निकालो आप। मेरे पास थोड़े बड़े स्केल और ये नहीं है, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे होगा। ये इस तरीके से आपका रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट ये कि आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकेंड चीज़ आप कर सकते हैं कि आप रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करवा, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास इसमें कराएंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा वगैरह, बहुत बड़ा मिरर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सेकेंड जो चीज़ आप कर सकते हैं, आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा दो फोकस पे से। सेकेंड जो रे ऑफ लाइट है तो आप इसको इंसिडेंट करवाओ थ्रू फोकस। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे आप फोकस से, तो इट शुड इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलेगी। दिस रे ऑफ लाइट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब ध्यान से, ये मैंने पैरेलल निकाला। अब क्या करो, ये दोनों को ज्वाइन करो। ये जो रहेगा इसको और इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। मतलब आप यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका ये डायग्राम सही नहीं बनेगा। ये जो डायग्राम है इसमें आपको जो इमेज है, इमेज सी पे मिलती है एट सी, और उसकी साइज सेम मिलती है। बट जब भी आप कोशिश करेंगे ना, तो कोशिश करने के बाद में आपको ये दिखेगा, देखो अब इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे है, तो इमेज की लोकेशन मेरी इस डायरेक्शन में आ रही है। बहुत से बच्चों का शायद इमेज का लोकेशन यहाँ आएगा
और इस तरीके से वो ड्रॉ कर देंगे। तो ये केस में आप कितने भी मेजरमेंट ले लो, यू टेक एनी मेजरमेंट, कितने भी मेजरमेंट ले लो आप, फिर भी आपका एग्जैक्ट आंसर डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पे आएगा नहीं। ये मेरा चैलेंज था कल भी, और बहुत से बच्चों के आंसर्स आए और उन्होंने एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके आंसर लाए हैं। तो अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ये वाले केस का आंसर कभी नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा। इसमें खेल है एडजस्टमेंट का, जिंदगी में कभी ना कभी एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो याद रखो, लाइट में हमारे को एडजस्टमेंट करना है इन थर्ड केस। केस 3 पूरा एडजस्टमेंट के बेसिस पे ही चलेगा। फिर से एक बार निकालते देखते आप, मैं बोल रहा ना, आप जितने बार ट्राई करेंगे ना उतने बार आंसर आपका अलग अलग आएगा। ये मतलब 100-200% मैं आपको लिख के देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में 0.1 सेंटीमीटर का फर्क डेफिनेटली आएगा। अब देखो इसके आगे का पॉइंट, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर मिरर, ठीक है। ये वाले केस के लिए मिरर ऐसा तो बिल्कुल मत निकालो, एकदम हल्के हाथ से ऐसा मिरर निकाल दो। जितना ये ऐसा रहेगा ना उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपका आएगा। ये जितना कर्व्ड आप निकालेंगे ना उतना इनकरेक्ट आंसर आपका ज़्यादा आने वाला है। ये बेसिक रूल है, आप ध्यान रखो ये पॉइंट। तो ये पर्टिकुलर केस के लिए क्या करो, अपना हाथ इस तरह लेने का, ऐसा प्यार से निकाल लेने का। दिस विल बी योर फोकस, सॉरी पोल। फिर क्या करना है, एक डिस्टेंस मेजर करना है, फिर से सॉल्व कर रहे हैं हम। दिस इज सपोज फोकस, इतना डिस्टेंस मेजर करो और इधर निकालो, दिस इज सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करना है, सी पे। तो सी पे आप ऑब्जेक्ट अगर खड़ा कर रहे हो, ठीक है, इसकी हाइट ध्यान रखो, दिस इज ए बी। एडजस्टमेंट में क्या करना है आपको, ये जितनी हाइट है ना उतनी हाइट का आप इमेज नीचे निकाल लो। ये एडजस्टमेंट बोलते बच्चा, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। जिंदगी में कभी ना कभी एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो आप क्या करो, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रखो, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर रखो। फिर क्या करो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल निकाल लो, यहाँ से एक लाइन पैरेलल निकाल लो। फिर उसके बाद में यहाँ से एक पॉइंट निकाल लो, इधर जोड़ दो। एग्जैक्ट आना चाहिए बेटा इधर, और फोकस से पास होके एडजस्टमेंट करवाना है। फिर ये इधर से निकाल के इधर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका रे डायग्राम। इसे मैं एडजस्टमेंट करने बोल रहा हूँ क्योंकि ईमानदारी से अगर आपने इसमें निकाले तो आपका आंसर आएगा नहीं। ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा। मैंने बहुत बार ग्राफ पेपर लेके एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके भी सॉल्व किया है। इवन हर साल चैलेंज होता है क्लास में। आपके सीनियर अभी तक अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अभी तक उनका आंसर नहीं आया है, तो आपका तो फ्रेशर रह के आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये था, ये हमारा इंसिडेंट रे, और अपन इसको, आई एम सो सॉरी, ये रे इधर से फोकस से जा रही, फोकस से जाएंगी तो रिफ्लेक्ट यहाँ पे होंगी। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। अब इसमें ये रहेगा, दिस इज बी डैश और ये रहेगा ए डैश। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, इमेज फॉर्म्ड, इमेज उसकी लोकेशन, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होंगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ऐसा कि इमेज सी पे तो फॉर्म होगी ही। सेकेंड जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, उसका ये पॉइंट रहेगा, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट जो है दोनों की साइज इक्वल है, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है, उसके बाद का पॉइंट ऐसा कि ये जो है इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रही, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे से हो रही है, इसका मतलब इमेज इज रियल। तो आपको लिखना है इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। फिर मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड m की वैल्यू 1 रहेगी
यानी m इक्वल टू -1 भी बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नेगेटिव और उसकी वैल्यू -1 रहेगी। तो एक ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम रहेगी वो रहेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एट C। ये एडजस्टमेंट वाला फिगर है, आपको एडजस्टमेंट करके ऐसा डायग्राम निकालना है। ऐसा डायग्राम आया कि खन मार्क मिलते, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से करे तो ईमानदारी से इसमें मार्क मिलेंगे नहीं। जिंदगी में कभी ना कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है, शर्माना नहीं। चलो आगे का पॉइंट ये हो गया हमारा कौन सा वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को आपने किस पे रखा है, C पे। ऑब्जेक्ट को C पे रखने के बाद में नेक्स्ट केस रहेगा ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस बिटवीन C एंड F। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो टूवर्ड्स द मिरर जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है टूवर्ड्स द मिरर जाने वाला है। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में कोई भी लोकेशन पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब हमारा दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, हाथ ऐसा लेना है, आराम से यूँ कर देना तो ये हो जाएगा मिरर mm', फिर इसको mm' लिख देना है, फिर दिस विल बी योर पोल, फिर ये रहेगा दिस इज सपोज फोकस। तो ये जो है दिस इज इतना पॉइंट, इतना डिस्टेंस मेजर करो, इधर इतना डिस्टेंस, दिस इज C, ठीक है, ये हो गया C। अब ऑब्जेक्ट को आपको क्या रखना है, एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, यू आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ऑब्जेक्ट का दिस इज B एंड दिस इज A, हाइट वगैरह सब मेजर करके रखना है। इसका रे डायग्राम निकालना है। रे डायग्राम निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से डालना है आपको, रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालना है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो आपको ये फोकस से पास करवानी है। ये रे ऑफ लाइट हो गई, फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या कर सकते हैं आप, अब इसमें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते रे ऑफ लाइट आप फोकस से भी इंसिडेंट करवा सकते। तो ये केस में आसान होगा कि रे ऑफ लाइट आप फोकस से इंसिडेंट करवा, फोकस से सेकेंड रे ऑफ लाइट अगर आपने इंसिडेंट करवाए तो इट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रे ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप फोकस से भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ रे ऑफ लाइट थ्रू पोल, बट हमारे को आसान दिख रहा है इन केस ऑफ इन दिस पर्टिकुलर केस रे ऑफ लाइट आप फोकस से इंसिडेंट करवाए तो इमेज आसानी से फॉर्म हो जाएगी। तो क्या करो, एक रे ऑफ लाइट लो और उसको फोकस से इंसिडेंट करवाओ। किस पे, मिरर पे। मिरर छोटा नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए मिरर का डायमेंशन मैंने बड़ा कर दिया है। अगर मैं C से इंसिडेंट करवाता तो मेरे को ऊपर बड़ा करना पड़ता था मिरर, मैंने नीचे से बड़ा कर दिया है। अब व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे पैरेलल निकालना पड़ेगी। पैरेलल का डेफिनेशन, तूने ना की मेरे प्यार की कदर, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये अपना सिंपल सा, अरे इसकी आफत, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये इधर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर निकालो। अब अगर आप देखेंगे दिस इज B, तो ये हो जाएगा B', ये A हो जाएगा A'। अब इस पे से आपको ये कंक्लूड करना है कि आपका जो लोकेशन है इमेज का वो कहाँ पे है, इसके टाइप क्या है, इसके कमेंट्स क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। इमेज जो है बियॉन्ड C बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो इमेज बियॉन्ड C बन रही है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रहेगा इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है हमारी। थर्ड
थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? सबसे पहला पॉइंट, इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी। सेकेंड, इट इज रियल इन इन्वर्टेड। अब थर्ड पॉइंट क्या है? आप देखो, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट बढ़ गई है, मतलब आपकी जो इमेज इट इज मैग्नीफाइड। क्या है? मैग्नीफाइड। तो हम बोलेंगे इमेज इज मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज। इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़ी बनी है इमेज, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड इज, सबसे पहले लोकेशन इट इज बियॉन्ड सी। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज। अब इम्पोर्टेंट सा पॉइंट, मैग्निफिकेशन फैक्टर इसका 1 से ज़्यादा रहेगा बट नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि आपका जो इमेज है, इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर इसमें इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये कि आपके इमेज की हाइट जो है एच डैश इज ग्रेटर देन एच। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि एच डैश की वैल्यू h से ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा पॉइंट है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन C एंड F। एनीवेयर मतलब आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं भी रखना है, बट C और F के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा कौन सा केस? फोर्थ केस, ठीक है। तो थर्ड केस में था हमारा एडजस्टमेंट, फोर्थ केस में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके जो डायमेंशन है उसके बेसिस पे ये जो है इमेज ये थोड़ा किसी का यहाँ आएगा, किसी का यहाँ आएगा, किसी का यहाँ आएगा, बियॉन्ड से आएगा। इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड से ही आएगी, किसी की यहाँ आ सकती है, किसी की यहाँ आ सकती है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है सर आपका इतने दूर फॉर्म हो रहा तो हमारा इतने दूर नहीं हो रहा, ऐसा कोई लोड लेना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। एकदम मज़े से करना फिजिक्स बहुत ईजी है, मज़े से करे तो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसके आगे का पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ऐसा कि हम अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। नेक्स्ट केस हमारा ऐसा रहेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखे तो क्या होगा वो हमारे को देखना है। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है, चलो देखते क्या होता है। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। नेक्स्ट केस हमारा ऐसा, नेक्स्ट केस में हम ऐसा बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस पे मतलब एट F, इस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये फिर से मिटा के मैं अच्छे से मिरर निकाल लेता एक बार। अब दिस इज आवर सपोज मिरर, दिस इज mm डैश, ठीक है। ये पा है, पा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद दिस इज पोल, तो ये सपोज फोकस। ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस निकाल के आपको क्या करना है, C निकालना है। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखो फोकस पे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे हम। जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो एक रे ऑफ लाइट, ये पहले दिस इज B एंड दिस इज A, एक रे ऑफ लाइट देंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ड्रॉन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो एक रे ऑफ लाइट तो फोकस से ही जाएगी। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे 1। पहला पॉइंट, एक रे ऑफ लाइट आपको इंसिडेंट करवानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अब आपके पास दो चॉइस है, एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ, नहीं तो पोल पे इंसिडेंट कराओ, कोई भी चीज़ चलती। मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊँगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है, सेकेंड रे ऑफ लाइट को आप पास कराओ थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर एंड इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट पास होती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों रेज ऑफ लाइट आप जो देखेंगे ना,
तो ये एक दूसरे को पैरेलल निकलेगी रिफ्लेक्शन के बाद में। व्हेन यू ड्रॉ टू रेज ऑफ लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, सेकेंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू सी। तो ये सेकेंड रे ऑफ लाइट। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को पैरेलल निकलेगी, मतलब इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। बहुत से बच्चों की रेज ऑफ लाइट ऐसी आएगी, तो जिनकी भी रेज ऑफ लाइट ऐसी डाइवर्जिंग आ रही है उनका गलत रहेगा। आप ट्राई करके देखो, 90% बच्चे बोलेंगे सर ऐसी रेज ऑफ लाइट आ रही है, ऐसी, ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं आ रही है, आप बोलेंगे कि डाइवर्ज हो रही सर। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा डाइवर्ज हो रही ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपको कम कर देना है। एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा। हाँ, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम कर दो तो फिर आपका डायग्राम एकदम करेक्ट आएगा। अब आपको क्या बोलना है, इसके कंक्लूजन क्या रहेंगे? इसके कंक्लूजन बहुत इजी है। सबसे पहला पॉइंट ये कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी का मतलब ये कि ये दोनों जो रेज ऑफ लाइट है जो पैरेलल जा रही है एक दूसरे को, वो कभी ना कभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इंटरसेक्ट होगी। इसके लिए ऐसा माना जाता, एक्चुअल में दोनों पैरेलल है तो इंटरसेक्ट होनी नहीं चाहिए, बट लाइट के टर्म्स में हम ऐसा बोलते कि जो रेज है ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट होगी। तो हमारा पॉइंट रहेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा हाईली एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म, हाईली एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट ऐसा रहेगा, अब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा इसका, तो हम बोलेंगे इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज फॉर्म होगी ना वो रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाली है। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, पहला पॉइंट। सेकेंड, इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड। फिर हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में बहुत फर्क रहेगा। और m की वैल्यू जो रहेगी, m विल बी नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब आप सब केसेस एनालिसिस करो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी आया तो बिटवीन सी एंड एफ आया, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट एफ, एट इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक जाएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाने वाली है। इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका लास्ट केस बता देता, फिर आज के जो हमारे 6 इम्पोर्टेंट टर्म है वो कंप्लीट हो जाते। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और हमारे सिलेबस के हिसाब से तो मेजर क्वेश्चन इस पे रहेंगे ही। 200% ये वाले टॉपिक पे आपको क्वेश्चन फाइनल पेपर में मिलने ही वाले। नेक्स्ट केस, when object is placed between P and F, when object is kept between P and F मतलब फोकस और पोल, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी रहेगी? पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लो। वंस यू ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करो, अरे ये सॉरी मिरर निकाल लो। दिस इज सपोज आर, ये हमारा पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार डिस्टेंस मेजर कर लेता मैं, दिस इज इक्वल, नहीं ये इधर आना चाहिए, थोड़ा पीछे आना चाहिए, यस ऐसा, दिस इज सी। अब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, देखो
बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जा रहा। दिस इज बी, दिस इज ए। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? रूल नंबर 1 यूज करेंगे हम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, मिरर बना देता हूँ उसको पहले, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, तो ये रे ऑफ लाइट को आपको फोकस से पास करवाना है, ठीक है। रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू फोकस। एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है बड़ी वाली, आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको ईमानदारी से निकालना है, आपको सबकी कसम ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालना है प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट पैरेलल निकाले तो इट विल पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और सीधा निकाल ही लेता, ऐसा जाएगा, यस। अब नेक्स्ट सेकेंड हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पास करवा सकते हैं, इवन आप पोल से भी पास करवा सकते हैं, बट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को नहीं छोड़ेंगे, सी को छोड़ना नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप रे ऑफ लाइट पास कराओ, ये ऐसी इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में सीधी निकलेंगी। अब ये वाले केस में आप देखेंगे, इन दिस केस यू विल फाइंड कि आपके जो रेज ऑफ लाइट है ये डायरेक्शन में डाइवर्जिंग है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होने वाले। तो जो लोग आगे नहीं मिलते वो पीछे मिला करते हैं, याद रखो। जो लोग आगे नहीं मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, पीछे। ये दो रेज ऑफ लाइट मिरर के सामने, इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन कभी नहीं होना है। ये क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है दोनों रिफ्लेक्टेड, ये दूर 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 जाते जाएगी, तो इनका इंटरसेक्शन कभी होने वाला नहीं है। अगर इनका इंटरसेक्शन एक्चुअल में नहीं हो रहा तो हमारे को वर्चुअल में करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, वर्चुअल में। तो आप क्या करो, इधर इसको एक्सटेंड कर दो पीछे, बिहाइंड द मिरर, इसको आप एक्सटेंड कराओ। एक्सटेंड कराते टाइम जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करना है, बिहाइंड द मिरर आप इसको एक्सटेंड कराओ ऐसा। ये रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करो बिहाइंड द मिरर, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको भी आप एक्सटेंड कराओ बिहाइंड द मिरर। जब दोनों को आप एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर तो एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे ये दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होंगी। ये पॉइंट से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब आप देखो, ये दो रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, हमने इनको इंटरसेक्ट करवाए। जब भी आपके ऐसे टाइप के रे डायग्राम बनेंगे जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, एक्चुअल इंटरसेक्शन, तब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा, आपको जो इमेज मिलेगी ना वो वर्चुअल रहेगी। कौन सी रहेगी, वर्चुअल। देखो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, रेज ऑफ लाइट को हमने मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करवाया है, तो ये जो इमेज बनेगी वो रहेगी वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगी। तो आपका जो इमेज है इसमें इमेज बन रहा है वर्चुअल, तो मैं यहाँ लिखता है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहला पॉइंट, ये पर्टिकुलर केस में आपकी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो वर्चुअल और इरेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, इसका लोकेशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि सामने तो ऑब्वियसली इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। याद रखने की टेक्निक क्या, जिनका एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता, जो सामने नहीं मिलते, वो कहाँ मिलते हैं, पीछे, तो पीछे इंटरसेक्ट होंगे ये। अब ये है हमारा ए बी, तो ये रहेगा दिस विल बी ए डैश बी डैश, क्या रहेगा, ए डैश बी डैश। ये वाले केस में मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड इज पॉजिटिव। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है, सब में नोट करना है। वैसे ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना है कि इसमें आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वर्चुअल और इरेक्ट है। जब भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगा ना तो उसका m जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन फैक्टर इज पॉजिटिव फॉर द केस इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर।
तो m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इसमें, क्योंकि आपका जो इमेज है वो रियल और वर्चुअल और इरेक्ट रहने वाला है। तो पहला पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म, it is formed behind the mirror, m is greater than 1, q greater than 1, height of image is greater than height of object, m is greater than 1 and is positive। ये सिंपल से हमारे पॉइंट है रिलेटेड टू रे डायग्राम। ये हो गए रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के। इसके आगे हम रे डायग्राम किसके लिए देखेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उसके रूल्स वगैरह। बहुत सिंपल सी चीज़ें, देन एप्लीकेशन, फिर न्यूमेरिकल्स। आराम से चैप्टर पढ़ना है हमारे को, फिजिक्स को एंजॉय करके पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।